हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशनल अकेडमी। से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जो कि सभी टीचर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वो जानकारी क्या है फ्रेंड्स? सो द न्यू रिक्वायरमेंट रूल फॉर द दिल्ली PRT टीचर्स। तो ये जो न्यूज़ है फ्रेंड, वो किससे रिलेटेड है? आपके दिल्ली PRT टीचर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर है। यहाँ पे हम मेनली देखने वाले हैं कि दिल्ली के PRT शिक्षकों के लिए नई आवश्यकता नियम क्या है, यानी ये न्यू जो रूल्स बनाया दोस्तों दिल्ली PRT टीचर्स के लिए, वो क्या है, और क्या BEd वालों को भी अब दिल्ली PRT के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। और इसके अलावा क्या ये जो भर्ती है, मतलब ये जो रूल्स है, ये 2021 की भर्ती पर भी लागू होगा या नहीं होगा। DSSB की वैकेंसी आई थी दोस्तों, आपको पता है, PRT के असिस्टेंट टीचर्स की, तो क्या उस पर भी ये रूल लागू होगा या नहीं होगा। सारी बातें दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा टीचिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया हो फ्रेंड्स, जहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशंस वीडियोस वगैरह इजीली अवेलेबल करा दी जाती है। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया फ्रेंड, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं कि जो न्यू रूल है वो है और वो किन किन लोगों पर इम्प्लीमेंट होगा। सो ये दिल्ली गवर्नमेंट की दोस्तों ऑफिशियल नोटिस आई हुई है आपकी। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ दोस्तों, हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा। सो दिस इज़ द नोटिस। यह है एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट रिक्वायरमेंट एंड द प्रमोशंस यूनिट नोटिफिकेशंस दिल्ली द 8 अक्टूबर 2020। तो यहाँ पे जो रूल है दोस्तों वो क्या है, देखो, कह रहा था शॉर्ट टाइटल्स एंड द कमेंसमेंट। वो क्या है फ्रेंड्स? These rules may be called for the Director of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, Deputy Director, Educational Requirement for Rule 2020. They shall be came into the force on the date their publications of the official gazettes. तो ये जो रूल दोस्तों चेंज आया है, वो किस रूल में आया है दोस्तों? DEO रूल 2020 में चेंजेस आया है, और जो आने वाला है उसमें ऑफिशियल गजेटेड नोटिस में दोस्तों ये क्लियर कर दी जाएगी जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए। कह रहा नंबर ऑफ पोस्ट इन इट्स क्लासिफिकेशन एंड पे लेवल्स इन देयर पे मैट्रिक्स, जिसमें हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन कितनी कितनी होगी, पे स्केल उनका क्या होगा, सारी चीज़ें दोस्तों आगे क्लियर कर दी गई है। द नंबर ऑफ सेट पोस्ट इज क्लासिफिकेशन एंड पे स्केल शैल बी अटैच्ड दैट शैल बी द स्पेसिफाई कॉलम 2 और 4 और कॉलम नंबर 4 में दोस्तों हम देखेंगे कि नंबर पोस्ट क्या है और पे स्केल उनके लिए क्या होगा। मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट देखेंगे फ्रेंड्स, और एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन उसकी देखेंगे कि क्या क्या रखी गई है फॉर PRT दिल्ली टीचर्स। सो द मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एंड द अदर मैटर रिलेटिंग टू सेड पोस्ट शैल बी द स्पेसिफाई कॉलम 5 एंड 13। तो 5 और 13 में दोस्तों क्लियर कर दिया जाएगा मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट क्या होगी और एज लिमिट क्या है और क्वालिफिकेशन क्या होगी। इसके साथ साथ दोस्तों डिसक्वालिफिकेशन की बातें भी यहाँ पे की गई है कि डिसक्वालीफाई किसे कहा जाएगा। तो पहला है हु हैज़ एंटर्ड और कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिड विद अ पर्सन हैविंग स्पाउस लिविंग। तो सिंपल कह रहा है दोस्तों, वो लोग किसी से शादी कर लेते हैं और इलीगल तरीके से कह सकते हो, या फिर किसी भी अदर क्राइटेरिया के थ्रू, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। हु हैव हैविंग स्पाउस लिविंग, मान लो उनकी वाइफ रहती है, हैज़ एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, वो किसी और से शादी कर लेते हैं विद एनी पर्सन, तो दोस्तों वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफ सेट पोस्ट। लेकिन दोस्तों ये क्राइटेरिया भी कहीं कहीं पे आपकी एलिजिबल मानी जाएगी, यानी आप डिसक्वालीफाई नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे दोस्तों? तो प्रोवाइड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में भी इट इज़ इफ सेटिस्फाई दैट सच मैरिज इज permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage, and there are the other grounds of doing so exempts any person from the other operation of these regulations। तो सिंपली कह रहा है कि लेकिन मान लो कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आपको दूसरी शादी करनी पड़ जाती है, किसी और मैरिज में रहना पड़ जाता है, तो उस केस में आपको माफ़ी दी जा सकती है। आगे कह रहा है पावर ऑफ रिलैक्सेशन, यानी रिलैक्सेशन किन किन लोगों को दी जाएगी वो उस पर बात करेंगे। सो वेयर द गवर्नमेंट ऑफ ओपिनियन दैट इफ नेसेसरी और द अपॉइंटमेंट so that to do it may be the orders for the reasons of the recorded and the writing and its consultation with the union service commissions may relax and any provisions of these rules with respect of any class or criteria person। तो ये रेंज ऑफ रिलैक्सेशन है दोस्तों, वो गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड किया जाएगा कि जैसे OBC SC को कितनी लिमिट छोड़ दी जानी चाहिए। इसके अलावा सेविंग की बात करेंगे दोस्तों, सो नथिंग इन दिस रूल्स शैल बी अफेक्टेड ऑफ रिजर्वेशन। तो दोस्तों रिजर्वेशन में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। शेड्यूल की बात करें फ्रेंड, तो मेनली यहाँ पे बात करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट, इसमें है डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होंगी, सब्जेक्ट वेरिएशंस, डिपेंडेंट वर्कलोड, क्लासिफिकेशन कैसे होगा दोस्तों, जनरल कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या फिर नॉन मिनिस्ट्रियल। लेवल ऑफ पे दोस्तों आपका लेवल 12 78,800 से लेके 2,09,200 रुपये। वेदर द सेलेक्शन बाय द मेरिट और सिलेक्शंस कम सैनिटरी ऑफ नॉन सिलेक्शन पोस्ट, तो ये सिलेक्शन होगा। एज लिमिट फॉर द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, तो एज लिमिट दोस्तों डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए कोई नहीं
होगी। आगे दोस्तों इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एजुकेशनल एंड द अदर क्वालिफिकेशंस रिक्वायर फॉर द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, तो नहीं, यहाँ पे कोई एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा वेदर द एज एंड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब। आगे देखते दोस्तों शेड्यूल द रिवाइज रिक्वायरमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी इन द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। तो ये दोस्तों रिवाइज रिक्वायरमेंट रूल हुआ है किसके लिए, असिस्टेंट टीचर के लिए प्राइमरी में, जो कि किसने डिसाइड किया दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। तो कह रहा है दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है कितनी, असिस्टेंट टीचर की है, प्राइमरी की है, नंबर पोस्ट कितनी है आपकी 4061 है 2021 में जो आई थी दोस्तों। सब्जेक्ट्स टू द वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन द वर्कलोड, तो सब्जेक्ट दोस्तों चेंज हो सकता है वेरिएशन ऑफ वर्कलोड के अकॉर्डिंग। क्लासिफिकेशन दोस्तों बात करें तो आपका है कैसे क्लासिफाई किया गया है, जनरल, सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल एंड गजेस्टेड ग्रुप भी। पे लेवल की बात करें दोस्तों तो आपकी है 35,400 लेके 1,12,400। और वेदर द सिलेक्शन पोस्ट इज़ नॉन सिलेक्शन पोस्ट, तो यहाँ पे कोई एप्लीकेबल दोस्तों नहीं होगा। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, एज लिमिट ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, तो जो एज लिमिट रखी जाएगी दोस्तों वो क्या है, नॉट एक्सीड देन 30 ईयर, रिलैक्सेशन फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू द 5 ईयर इन द अकॉर्डिंग्स विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन दोस्तों आपकी एज लिमिट रहेगी 30 साल, ध्यान रखिए 30 साल ज़्यादा नहीं होना चाहिए पीआरटी टीचर के लिए। बट जो रिजर्वेशन है रिलैक्सेशन सर्विस है 5 साल जिनको एक्सपीरियंस होगा, और जो आगे दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो आगे के लिए दोस्तों एप्लीकेबल माना जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, क्वालिफिकेशन मेनली क्या है, सीनियर सेक्रेटरी विद द एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन वाई वट एवर द नेम इज़ नोन बाय द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी डीएल वाले यहाँ पे एलिजिबल है आपकी पीआरटी के लिए। और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विद द एटलीस्ट 45% मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और वेदर वट एवर इज नोन एंड द अकॉर्डेंस विद द एनसीटी एंड द रिकॉग्नाइजेशन नॉर्म्स एंड द प्रोसीजर रेगुलेशन 2002। तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए आपके पास 45% के साथ, यानी 12th आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 45% कम से कम, और 2 साल का आपने एलिमेंट्री एजुकेशन किया होगा। इसके अलावा क्या है दोस्तों, सीनियर सेकेंडरी विद द एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी बीएड आपने किया हो तो भी आप पीआरटी के असिस्टेंट टीचर के लिए दिल्ली में एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपका सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन किया हो आपने फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और नेक्स्ट है आपका ग्रेजुएशन एंड द 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन वट एवर द नोन इज नेम। नेक्स्ट दोस्तों जो चेंज आया है वो सबसे बड़ा चेंज किया है फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा। सो ग्रेजुएशन विद द एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर इन ऑफ एजुकेशन इज नाउ इज एलिजिबल फॉर द पीआरटी टीचर्स। तो दोस्तों बीएड वालों को भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया है पीआरटी टीचर्स के लिए। एंड इसके साथ साथ दोस्तों आपकी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होनी चाहिए सेकंड ग्रेडेशन, यानी इन सारी क्वालिफिकेशन के साथ आपका क्या पास होना चाहिए फ्रेंड, पीआरटी का टेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वेदर द एज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्स फॉर द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट विल बी अप्लाई। तो क्या दोस्तों डायरेक्ट रिक्वायरमेंट अगर मान लो होती है तो ये 30 साल रखी गई है लिमिट, क्या एप्लीकेबल होगा, तो नहीं होगा फ्रेंड। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल होगा सारी चीज़ें, तो नहीं होगा दोस्तों। इसके साथ साथ पीरियड ऑफ प्रमोशन कितना रखा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 2 साल का पीरियड ऑफ प्रमोशन दोस्तों आपका रखा जाएगा, तो 2 साल आप ट्रेनिंग पे रहेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट कह रहा है मस्ट हैव पास द हिंदी और उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन सेकेंडरी लेवल, यानी 12th में दोस्तों आपके पास कोई भी एक लैंग्वेज होना चाहिए। नोट में कह रहा है रिलैक्सेशन अप टू द 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्वेशन कैटेगरीज SC ST OBC एंड PH। तो रिलैक्सेशन दोस्तों 5% की दी जाएगी क्वालिफिकेशन में इन कैटेगरीज के लिए। तो ये मान लो 50% जो मिनिमम है वहाँ पे 45% आपको दी जाएगी फॉर रिजर्वेशन कैंडिडेट्स। नोट 2 कह रहा है दोस्तों क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कंपार्टमेंट अथॉरिटी फॉर द रीजन ऑफ रिकॉर्डेड इन द राइटिंग इन केस ऑफ द कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। नेक्स्ट नोट कह रहा है द पर्सन हु हैव द एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशंस ऑफ द बैचलर एजुकेशन फ्रॉम द एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैल बी द कंसिडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ टीचर ऑफ 1st and 5th, provided the person so the appointment as a teacher shall be mandatorily undergo the 6-month bridge course in the elementary education recognized by the NCT within the 2 years such the appointment as primary teacher। तो दोस्तों यही बदलाव हुआ है, पहले दोस्तों पीआरटी के लिए हम लोग एलिजिबल नहीं थे, यानी बीएड वाले लोग जो हैं वो एलिजिबल नहीं हैं, बट अब दोस्तों बीएड वालों को इसमें शामिल कर लिया गया है। और मान लीजिए आप पीआरटी में आप सेलेक्ट होते हैं तो जो अदर रूल्स है दोस्तों अदर स्कूल्स का कि आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 2 साल के अंदर अंदर, तो ये दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है। एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों इसके लिए, तो नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन NA, एक्सपीरियंस NA, क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड नोटिस, कोई नोटिस नहीं है दोस्तों। एक्सपीरियंस इन स्टैंडर्ड नोट, तो कोई यहाँ पे नोट नहीं है। ये एक बड़ा बदलाव था दोस्तों जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। और ध्यान रखिएगा जो लास्ट क्वेश्चन बताया कि क्या ये 2021 की वैकेंसी पे एप्लीकेबल होगा ये सारे रूल्स, तो दोस्तों नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये अपकमिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट आने वाली है 2022 में, उसके लिए दोस्तों ये एप्लीकेबल होगा। क्लियर है फ्रेंड।
तो बीएड वाले भी दोस्तों शामिल हो गए, तो फटाफट अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड। मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। और ये आई थिंक बहुत बड़ी पहल है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, और बहुत बड़ा बदलाव भी एजुकेशन सेक्टर में फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड।